405 से क्या होता है, हम तो और आगे बढ़ेंगे। 100% 400 पार होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं और इसमें कोई शक नहीं। कहीं के लोगों ने वोट दे के बुलाया, उन्हें राजा बनाया, अब उन्होंने कर्म ऐसे करे अंदर चले गए। इसमें किसी का दोष थोड़ी ना है, अपना दोष है। अपने देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर है, वो है नरेंद्र मोदी जी। ईवीएम जब वो खुद जीतते हैं तो बताते हैं कि ईवीएम ठीक है, जब उनकी हार होती है तो ईवीएम गलत हो जाते हैं। हमें तो इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारी पूरी जीत मोदी जी के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद है दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा में। आपको बता दें कि इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट काट के यहाँ से प्रवीण खंडेवाल जी को लोकसभा चुनाव की टिकट दी गई है। हमारे ठीक पीछे यहाँ पे प्रवीण खंडेवाल जी यहाँ पे बीजेपी की जन समर्थन रैली निकाल रहे हैं 400 पार के लिए, ऐसा उनका दावा है। आइए करते हैं उनसे बात और देखते हैं कि कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, आप लोगों को दिखाएंगे क्या आखिर बीजेपी 400 पार कर रही है और चांदनी चौक लोकसभा चुनाव में इस बार आखिर किन मुद्दों पर होने वाले हैं चुनाव। जबरदस्त माहौल है। प्रवीण जी खंडेलवाल का एक व्यापारी चेहरा दिया है मोदी ने उन्हें लोकसभा से चांदनी चौक से टिकट देकर। आप देख रहे हैं कि देश भर से व्यापारी आज चांदनी चौक पे उनकी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, सब तरह के व्यापारी आए हुए हैं उनके समर्थन में। सर, ये लोग जो विपक्षी दावा कर रहे हैं कि अब की जुमलेबाजी बीजेपी को खाड़ फेंकेंगे, क्या कहना? कोई जुमलेबाज नहीं है। इन 10 सालों में जो काम हुआ है, आपने पिछले 70 साल भी देखे होंगे, लेकिन इन 10 सालों में जो भी काम हुआ है वो पूरी भारत ने, पूरी देश की जनता ने देखा है कि 10 साल में कितना काम हुआ है, वो पिछले 70 साल में कितना काम हुआ था। अच्छा, धन्यवाद। ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। आप देखा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मोदी जी काम कर रहे हैं, हर फील्ड में जो भी है आप काम देख रहे हैं। देश की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। ये सब जुमलेबाजी वो कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है। आज कोई भी लड़का चाहिए, दुकान के कर्मचारी चाहिए तो अखबारों में एड देना पड़ रहा है। पहले एड देना पड़ता था क्या? पहले स्वयं चल काम लेने के लिए लोग आते थे। आज कोई काम लेने नहीं आता, काम करने के लिए बुलाना पड़ता है। तो कोई बेरोजगारी नहीं है। किसी भी कार्य को करना होता है तो उसको करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसी कोई तानाशाही नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए अच्छी आज वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। तो आखिर आपने 10 सालों में देखा होगा कितना परिवर्तन, ये उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है। क्या कहता है सर, अर्थ जो तानाशाही के आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार? नहीं, तानाशाही है का आपने क्या देखा? एक अच्छी व्यवस्था करना तानाशाही है, व्यवस्था को सुदृढ़ करना तानाशाही है, क्या व्यापार को मजबूत करना तानाशाही है, क्या देश को आगे बढ़ाना तानाशाही है, क्या देश को आज नाम करना तानाशाही है? आप किसको तानाशाही कहना चाह रहे हैं? तानाशाही किसको कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को अपने अंडर कर रखा तो अगर मान लो डर पैदा नहीं करोगे तो क्या चोरों को खुली छूट दोगे? अगर चोरों को अंदर नहीं भेजोगे, चोरों को अगर अंदर नहीं भेजोगे तो वो खुली छूट लेंगे तो देश को बर्बाद करेंगे। तो जरूरी है ये होना, व्यवस्थाओं का होना। आज तक वही तो काम हो रहा था कि लूट करके जनता का पैसा और कहाँ जा रहा था किसी को पता ही नहीं है। मोदी जी के समर्थन में आए और प्रवीण खंडेलवाल जी के समर्थन में आए। खंडेवाल जी के समर्थन में आए। बिल्कुल तक आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार करवा के मानेंगे सर। 405 से क्या होता है, हम तो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। 425 क्रॉस करेंगे। कैसे करवाएंगे सर? काम के नाम पर हो रहा है ये 400। काम के नाम कर दिख पड़ता है सब काम। दिखाने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। सर, ईवीएम हैक करके किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या करें? ईवीएम हैक हो रहा है। नहीं, वो पिछले 20 सालों से वो दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरे कोई मुद्दे है ही नहीं, अच्छा, इसलिए वो बार बार बोलते हैं मगर सक्सेस होते नहीं और कभी होगे भी नहीं, क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ है ही नहीं, है ही नहीं। ईवीएम हैक की बात जो आपने कही है, जब ईवीएम हैक के लिए यहाँ के अधिकारी लोगों ने जब इन सबको, सारी पार्टियों को बुलावा दिया तो एक भी लोग नहीं पहुँचता है और चुनाव के समय सबको ईवीएम की याद आती है। फिर जहाँ जीतते हैं वहाँ इनकी ईवीएम है, ऐसा तो नहीं है ना। देखो सबको पता है, दोहरी नीति है, सबकी समझ में आता है, लेकिन बस कहना है तो कहते रहो, उसका कोई इलाज नहीं। अब पंजाब तुम जीते, दिल्ली पहले भी जीते, तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब वहाँ ईवीएम तुम्हारी थी, तो ईवीएम तो चुनाव आयोग की है ना भाई। भाई चुनाव आयोग भी इनका है, सीबीआई भी सब कुछ इनका है, तो फिर चुनाव काहे को लड़ रहे हो? अपने घर बैठो ना। चुनाव लड़ना जरूरी क्या है जब तुम्हें सब पता है, सब इन्हीं का है, तो आवश्यकता क्या रही? फिर बताओ भाई, जो काम हुए उन कामों के मुद्दों पर, जो राष्ट्र के लिए काम हुए हैं, जो पुल निर्माण हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके ऊपर वोट मांगा जा रहा है और वोट मिलेगा। अब इस समय ऐसी कंडीशन है कि घर घर जाके मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चुनाव का तरीका होता है, सबके पास जाना होता है, मांगना होता है, मिलता है। राम मंदिर बना, इन्होंने क्या नहीं कहा, 370 पे इन्होंने क्या नहीं कहा, लेकिन सब कुछ सामने है ना, आपके करके दिखाया है ना। जब करके दिखाया है, राम मंदिर है तो फिर
जीत कैसे रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं है। राम मंदिर से पहले भी जीत रहे हैं 2 बार से, उसे कैसे लोगे? राम मंदिर तो अब आ गया, चलो इस चुनाव पे आ गया, उससे पहले भी तो जीते हैं। जब तो ये लोग कहते थे कि ना राम मंदिर से राम मंदिर बनाएंगे, तो दिक्कत इनकी नहीं है। दिक्कत ये है कि इनके पास ना मुद्दे हैं, ना कोई नेता है, और ना इनमें आपस में अच्छा कोई भी माहौल ऐसा है कि वो चुनाव लड़ा जाए। वो तो भला हो अन्ना जी और उनका अन्ना जी का और कुमार विश्वास जी का, जो आज मलाई मार रहे हैं, वरना बाकी है क्या, सबको पता है। जेल भी भेज दिया इन लोग, क्या हमने नहीं भेजा है, उनके कर्मों ने भेजा है। हम कौन होते हैं भेजने वाले? हमने तो ऐसे कि भाई यहीं के लोगों ने वोट दे के बुलाया, उन्हें राजा बनाया, अब उन्होंने कर्म ऐसे करे अंदर चले गए। इसमें किसी का दोष थोड़ी ना है, अपना दोष है। जो कोर्ट है वो कोई मोदी जी के घर की खेती है क्या? वो तो कोर्ट का इंडिविजुअल है, कोर्ट अपना डिसीजन देती है, उसको तो कोई हैक नहीं कर सकता। कहना है कि कोर्ट भी मोदी जी के अंडर ही है, सब कुछ ईडी सीबीआई भी इनके अंडर ही है। तो कोर्ट में दाखिल करे ना, ऐसा दे। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के सर? मुंबई से। तो यहाँ पे खंडेवाल जी समर्थन में आए? जी। अच्छा, बड़ी दूर से आए, हाँ। आके जाएंगे 400 पार करवा के? आप लोग वोट देंगे? हाँ, 400 पार करवा के जाएंगे जरूर। बिल्कुल 400 पार निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार का काम पिछले 10 सालों में मोदी जी ने किया है, पूरे देश भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ों में जो अमूलचूल परिवर्तन आया है, जो कि पिछले 65 सालों में नहीं हुआ था, वो करके उन्होंने दिखाया है। तो 400 पार तो निश्चित तौर आना ही है, आना ही है। बिल्कुल। सर, आपने काम गिनवा दिए, लेकिन विपक्ष कहता है 400 पार ईवीएम की वजह से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ईवीएम जब वो खुद जीतते हैं तो बताते हैं कि ईवीएम ठीक है, जब उनकी हार होती है तो ईवीएम गलत हो जाते हैं। तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये क्या प्रोपोगंडा है इसके पीछा। उनको खुद की हार जब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, तब उनको अभी ईवीएम का ठिकरा फोड़ना हो, तो हर बार की उनकी आदत तब हो गई है। जब चुनाव में हारे हैं, तो इसका कोई मायना नहीं है, सिर्फ एक पब्लिक को प्रोपोगंडा करके ये करने का उनका साजिश चल रही है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, राम आस्था का विषय है, उस पर वोट नहीं लेने चाहिए। राम के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा है। जो आज 500 सालों से हमारे भगवान श्री राम, जो एक जगह जो उनकी खुद की मंदिर होना चाहिए, वो हम नहीं बना पाए, जबकि हमारा देश इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की होते हुए उनके आस्था और जो सब उनको मानते हैं, उनको मंदिर हम नहीं दे पा रहे थे, वो करके दिखाया है। तो लोगों में अपने आप वो एक भावना जगी है कि नहीं, हमें राम जी का जिन्होंने मंदिर बना के दिया, हमारा भी कर्तव्य है कि उनको हम वापस ला के बिठाएं, और जो आने वाली चुनौतियां हैं और उसको पार कर सके। इसी भावना के साथ लोग अपने आप, एक जो अंदर से निकलता है, वो एक भावना निकली है और लोग उनको जिताना चाहते हैं। अंतिम सवाल और करना चाहेंगे आपसे, तानाशाही के आरोप लग रहे हैं बार बार कि तानाशाही की सरकार है। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो ऐसे फालतू मुद्दों पे लोग चले जाते हैं, क्योंकि जब कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हो, काम के बारे में कहीं आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो आपके पास अब बचा क्या? कुछ भी ना बचने की वजह से अब उनको ये लग रहा है कि हमें कुछ बोलना तो पड़ेगा। जब विपक्ष में बैठे हैं तो उनकी तारीफ तो करने से रहे, तो क्या मुद्दे उठाए जाए? तो ऐसे जो मुद्दे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ करना होता है विपक्ष को, इसके लिए वो उठा रहे हैं। जन जन का नारा है कि 400 पार होगा। एक तरह से लोगों में जागरूकता आई है, एक बहुमत वाली सरकार चाहिए, बहुमत वाली सरकार से ही निर्णय होंगे। और 370 और आर्टिकल 370 जैसे जो कायदे लाए, उसके लिए 400 पार का बहुमत बहुत जरूरी है। आने वाले समय में भी ऐसे कानून बनेंगे और इसके लिए बहुमत बहुत जरूरी है सर। धन्यवाद। अच्छा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए सर। आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पे समर्थन में, आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा, आप मुंबई से आई हैं? जी। समर्थन में प्रवीण जी के? हाँ, हम देश भर से सारे व्यापारी, महिला, सब प्रवीण जी के समर्थन में आए हैं। समर्थन में आए हैं? जी। बीजेपी को 400 पार करवाने का देख रही हैं? 100% 400 पार होगी, इसमें कोई दौराई नहीं और इसमें कोई शक नहीं। मुंबई में क्या हालात है? मुंबई में कैसे देख रहे हैं? मुंबई में भी सारे व्यापारी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और हर जगह बीजेपी का प्रचार हम लोग देश भर में कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उद्धव ठाकरे जी वहाँ पे लगे हुए अपना कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा वो तो हम नहीं कर पाएंगे। बस इस देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर है, वो है नरेंद्र मोदी जी। आगे भी वही उन्हीं को देख बस वही होंगे, वही होंगे, वही होंगे। कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके हो रहे हैं मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री, विपक्ष का दावा है बार बार। जब उनका पक्ष और उनका राज्य जीतता है तब तो ईवीएम नहीं होता है, और जब हमारा पक्ष जीतता है तब ईवीएम हो जाता है। तो हर चीज को आपके हाथ में, अगर आपको लगता है ईवीएम से जीतते तो भाई आप ही करो ईवीएम।
ठीक है, तो हमें तो इसमें कोई दौराय नहीं, हमारी पूरी जीत मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी जी की लहर है। मोदी जी के कामों से पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक के प्रत्याशी व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को पूरे देश के व्यापारी नेता समर्थन देने के लिए आए। मैं संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लखनऊ से आया हूँ समर्थन देने के लिए।